अदा कर कर कहा, मौला तेरी रहमत पे कुर्बान। तलवारें चलती, खून कहा, इलाका फतह नहीं हुआ, और तेरे महबूब की सुन्नत अदा की है तो बगैर खून बहाए किले की चाबियां कदमों में आ गई है। उसी को डॉक्टर इकबाल कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। और ये चीज आपको कहां मिलेगी? मदरसों में। मैं कोई चंदे की अपील नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना आपसे कह रहा हूं, खुदा के लिए अपना मिजाज ये बनाओ, आज इस्लाम को जलील करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं। अगर मेरी बात आप ध्यान से सुन लो तो हमने इस्लाम को जलील किया है। आप कहोगे मौलाना साहब इतना बड़ा इल्जाम ना लगाओ, मैं इल्जाम नहीं लगाने वाला आदमी नहीं हूं जी। हमारा एक माँ बच्चे को पकड़ती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, बूट पहनाती है। टाई लगाना इस्लाम में जायज नहीं है, ये खुलेआम फांसी का फंदा है। और ईसाई उस याद में कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी लगाई गई, वो अपनी याद में अपने गले में फंदा डालते हैं, और कुरान कहता वमा सलबुहु, उनको फांसी नहीं लगाई गई। हम कुरान के खिलाफ फिर भी उनकी अदा अपनाएं। और टैक्सी बाहर खड़ी है, 1000 रुपए फीस के कम से कम। ओ मेरे भाई, दूसरा बच्चा, न उसके लिए कोई पोशाक है, न नहलाने के इंतजाम है, न कोई बूट सूट है, न कोई फीस है। और अगर जरा सा लेट हो गया तो बाप दलाल में आता है, तुझे पढ़ना नहीं जाना कि मौलाना साहब क्या जानते, वहां तुझे कॉलेज में जाना, कितनी बड़ी फीस भरी जा रही है, बेकार जा रही है। तो बच्चे के दिल में क्या बैठेगा? ये मदरसे की तालीम कुछ नहीं है, असल तालीम तो ये है। तो ये बच्चे के जहन में माँ बाप ने डाला, और हमने भी उसी तालीम को समझा जिससे आखिरत सुधरेगी। ओ मेरे भाई, आखिरत 50 साल की उम्र हो जाएगी, 60 साल की उम्र हो जाएगी, फिर मरना है, फिर हाल देख किसकी सुधरती आखिरत। रोटी वो भी खाता है, रोटी, अरे नोटों से पेट भरता है कि रोटियों से? तो रोटी तो खाते हैं वो भी, गाड़ियों में सब बैठ जाते हैं। लेकिन ये अगर जरा पक्का मकान बना लिया तो आगे देख इसका नतीजा जी। जब मौत का वक्त आया तो करोड़ लाखों रुपए लगाने के बाद बाप इंतजार में है कि कोई अब सूरह यासीन पढ़े, मुझे आसानी हो। तो मेरे भाई उस वक्त पता चलता है, अभी तू गया नहीं है, देख ले अंजाम। लाखों रुपए लगा कर भी वो पैंट में हाथ डाल के खड़ा है, अरे लाओ ना किसी को बुलाकर। तो वो गरीब बच्चा पड़ोसी, वो अपने बाप को नहीं, तेरे बाप को भी आकर सूरह यासीन सुनाता। अब उसे एहसास होता मैंने बड़ी गलती की है। आज ये जिसको मैं कमजोर समझता था, ये यहां भी काम आया है। अब जनाजे की नमाज आई, अब बताओ दौलत का मालिक बेटा बनेगा, जायदाद का मालिक बेटा बनेगा, लेकिन यहां किसको कह रहा? इमाम साहब। हमने पूछा कारी दाऊद साहब, कभी थोड़ी बहुत तो गैरत आती? आपने ईदगाह में कभी इजाजत नहीं मांगी, जुमा में इजाजत नहीं मांगी, थोड़े से आदमी हैं, आप बगैर इजाजत के नमाज क्यों नहीं पढ़ाते? तो कहेंगे मौलाना मैं किसी का पाबंद नहीं हूं, लेकिन शरीयत की पाबंदी है, क्योंकि ये हक मेरा नहीं है। जी जी, ये हक मेरा नहीं है, ये हक तो उसकी औलाद का है, उसके माँ बाप का है, वली का है। क्यों? जिसका बेटा गुजरा है, टूटे दिल से वो जो दुआ करेगा, मुफ्ती की दुआ में वो असर नहीं होगा। वाह वाह, हुक्म इसका है। इसलिए मैं इजाजत ले रहा हूं कि तू लायक है तो आके पढ़ा, नहीं लायक है तो इजाजत तो दे दे जी। तो मेरे भाई तब पता चलेगा मदरसों का। तो उस वक्त कहता है हाँ मौलाना साहब को करना करो। वो कमीने तू क्या कर रहा है, मेरे कपड़े नापा। अब बताओ, जिसने हमें इस तरह पैंटों में कस दिया है कि बैठ के पेशाब तक अदा नहीं कर सकते, तो जो नबी की सुन्नत अदा न कर सके, फिर वो सुन्नी कहलाने का हकदार? दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाई दुश्मन में कुछ ताकत नहीं है हमारा बिगाड़ सके। बात वही है जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपने नाम आमाल देख। गैबदा नबी ने फरमाया था जब तुम अपनी हालत से हट जाओगे, तुम अपने किरदार से हट जाओगे, तुम नबी की सुन्नतों से हट जाओगे तो अल्लाह जालिम हुक्मरान पैदा कर देगा, बहरे गूंगे पैदा करेगा। 1 साल तक किसान चिल्लाते रहे कोई सुनता नहीं। ये अंधे बहरे गूंगे कौन है? बैठे नहीं बिठाया गया है। तुम सुधर जाओ अपने आप उतर जाएंगे। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है अपने नामाए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन मदरसों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाई ये कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे और यकीनन उस दिन भी जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया या कुरान पढ़ा उनके बापों को वो ताज पहनाया जाएगा कि चांद भी जिनके सामने शर्मिंदा होगा। तो अब बताओ तुम कौन हो, कितने बड़े मकान बनाओगे, यहां तो इनके बापों को वो ताज पहनाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको एक नेक बनाए, हम अपनी 2 ड्यूटी समझ लें। मैं तर्जुमा करने भी नहीं कर पा रहा हूं। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से क्या मतलब? जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो बजा लाओ। जहां अल्लाह ने बुलाया वहां से गैर हाजिर मत रहो और जहां से रोका वहां झांको भी मत। बस 2 चीजें कर लो। जिन चीजों का हुक्म दिया है वो अपना लो और जिनसे मना किया रुक जाओ। और औलाद को तो पहले खुद रुक, खुद मामा खाए और बच्चे से कहे बेटा गुटखा खाना ठीक नहीं है जी, खुद तो भांजा मामा को भी नहीं छोड़ रहा है। अफसोस है? और फिर बच्चा मान जाएगा क्या? तो कुरान ने बड़ी प्यारी तालीम, ओ अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचा फिर अपने घर वालों को बचा। और मेरे भाई नमाज रोजा हमारी रूह की गिजा है, जैसे रोटी सब्जी गिजा है ना। हमारी ड्यूटी नहीं है नमाज रोजा, ये हमारी गिजा है रूह की। ज्यादा खाते हैं वो जिस्म पहलवान होता है और ज्यादा इबादत करते हैं उनकी रूह पहलवान होती तो वली होते हैं। फिर ड्यूटी क्या है? ड्यूटी जो है तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से। तो अपनी ड्यूटी पे अपना हो जाओ फाइज और फिर देखे कामयाबी कदम चूमेगी। हम ये चीज छोड़ दें कि अल्लाह ताला ने ताकत से ज्यादा नहीं दिया कि जी सब पे जिम्मेदारी। हाँ सब पे जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी क्या है? जो भी तुम में बुराई देखे, मुफ्ती साहब नहीं, इमाम साहब नहीं, नबी का फरमान क्या? जो भी तुम में बुराई देखे हाथ से रोक दो जी। यानी औलाद है, बीवी है, अगर इतनी ताकत नहीं है जबान से रोक दो। इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा समझकर अलग हट जा। अब बताओ हमारे भाई का झगड़ा हो गया, गलती हमारे भाई की, लेकिन कह रहे है तो गलती, लेकिन साथ तो देना ही पड़ेगा, कुंबे के साथ तो लगना ही पड़ेगा। अबे ईमान गया तेरा। क्यों? आखिरी ईमान का हिस्सा यह है कि बुराई को दिल से बुरा समझकर अलग हट जा। और जब तू बुराई को दिल से भी बुरा नहीं समझ रहा, साथ दे रहा है, तो अज़फुल ईमान, अलग हटना ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा था। जब अलग नहीं हटा तो ईमान रहा ही नहीं। जब भी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, मैं ये कहता हूं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद। सूरत में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, अरे तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। भाई मुसलमान मुसलमान जब होते हैं ना तो उनकी जबानों में तासीर। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब फरमाते हैं, मैं एक जगह जा रहा था, साथ में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रास्ते में उतरे रेलवे स्टेशन पर और एक गैर मुस्लिम खाना खा रहा था। आपने फौरन उसके पास पहुंचे, भैया उल्टे हाथ से खा रहा था, सीधे हाथ से खाओ। ये नहीं देखा कौन है, गलती कर रहा था। देखो अंदाज भी सख्त नहीं, बड़ा प्यारा, भैया सीधे हाथ से। उसने यूं मुड़ के देखा, वो समझा कि मुझे मुसलमान क्या हुजूर
मैं हिंदू हूं। तो आपने शर्मिंदा नहीं हुए कि मैंने गलत किया? आप मुस्कुराए, इंसान तो हो। क्या प्यारी बोली थी। आपने ये नहीं कहा कि मैंने गलत किया है, जैसे उसने कहा तो आपने फरमाया इंसान तो हो। और ये भी पता चला दिया बुजुर्गों ने, हर एक को कुरान हदीस की दलील मत दो, जैसा हो वैसे दलील दो। तो आपने फरमाया भैया जैसे क्या ना इंसान तो हो, वो शर्मिंदा हो गया। फरमाया आप गंदगी कौन सा हाथ से साफ करते हो? इतना सुनना था। उसने कहा हुजूर अब नहीं खाऊंगा उल्टा हाथ से। ये नहीं कहा कि नबी की सुन्नत है, ये नहीं कहा कुरान का हुक्म है, आपने कहा गंदगी कौन से हाथ से। वो समझ गया इसी हाथ से गंदगी साफ करूं, इसी से रोटी खाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। कान पकड़ ले कहा जी आइंदा। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। हमें भी अपने बुजुर्गों का तरीका और यकीनन नरम अंदाज, मुबल्लिगीन को भी चाहिए सख्त लहजा ना हो और रुसवा ना करे, प्यार के साथ और समझाने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह ताला, और ये भी आसान कर दिया, सारे गांव की ठेकेदारी आप पे नहीं है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब निगहबान हो और हर निगहबान से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। तो हर माँ बाप अपनी औलाद को सुधार दे, हर शोहर अपनी औरत को सुधार दे। बताओ सुधरेगा कि नहीं माहौल? भाई हाफ आस्तीन न पहने, अरे नमाज पहले कि 17 औरत पहले? तो अब जब उनके ये 17 औरत ही नहीं है तो नमाज क्या? अरे पाकी पहले है कि नमाज पहले? तो जब नाखून पालिश लगा रखी है तो उसमें वजू ही नहीं होगा। लिपस्टिक लगा रखी है, सूअर की चर्बी उसमें होती है। अब फिर वो कुरान पढ़े तो मेरे भाई पहले इनसे बचाओ। नमाज तो बहुत बाद में है, 7 शर्तें पहले हैं। अगर हम कोशिश करें अपने घर को भी सुधार लें तो इंशाअल्लाह ताला हर आदमी अपने घर को सुधार ले, पूरा महल्ला सुधर जाएगा, पूरा गांव सुधर जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने हबीब की मोहब्बत में जिलाए और उसकी मोहब्बत में मौत दे। अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। और मदरसे में जो तालीम हो रही है अल्लाह ताला इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।